कैमरा ओपन करके बैठे हैं, so I'm so blessed to see you guys in front of camera as well, because you know जब आप आपके साथी इस कॉल के ऊपर जब कैमरा के ऊपर होते हैं, it feels more comfortable, क्योंकि मैं किसी के साथ में बात कर रहा हूँ आमने सामने, so ये अच्छा लगता है। और this is definitely जो प्रेजेंट कर रहा होता है उसके लिए एक बूस्ट का काम करता है। so thank you so much। आज की जो कॉल, आई डोंट नो आपको क्या बोल के इस कॉल के ऊपर किसी ने बुलाया है, क्या समझा के आपको इस कॉल के ऊपर लेके आए हैं, बट एक बात का जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एक बात का यकीन कीजिएगा कि इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपके पास एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का चांस होगा, राइट? जो आप आज तक कहीं ना कहीं मिस किए हो। टाइमिंग, बिकॉज क्रिप्टो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डिसीजंस। और वो डिसीजन लेने के लिए कई बार हमारे सामने वो चीजें हो ही नहीं पाती हैं, दिख नहीं पाती हैं, तो वो चीजें सामने से रह जाती हैं। मेक श्योर आप लोग अपने फोन्स को एक बार थोड़ा साइलेंट कर लें या फ्लाइट मोड पे लगा लें थोड़े टाइम के लिए, ताकि आप इस प्रेजेंटेशन को बहुत फोकस होके सुन पाएं, और उसके बाद में जब आपने डिसीजन लेना हो, दैट इज ऑल अप टू यू कि आप कैसा डिसीजन लेते हैं। So with that being said, guys, let's start with the life-changing opportunity जिसने दुनिया भर में बहुत एक एज ए फायर जो वो फैल रही है, ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर जिसने आके अपना नाम करीबन 2 महीने के अंदर ही उस मुकाम पे ले गए हैं जहां पे बहुत सारी ब्लॉकचेन्स जो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं उनको 2-2 3-3 साल लग चुके हैं पहुंचने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट अल्ट्रॉन फाउंडेशन। अल्ट्रॉन.फाउंडेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने वेबसाइट ओपन करी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रॉन.फाउंडेशन ओपन हुआ है। ओके, वाह, माय वेरी गुड फ्रेंड मिस्टर हुसैन इज हियर। यू नो, कुछ लोग जो आपको प्यार करते हैं, आपकी टीम के कुछ प्यार करने वाले ऐसे लोग होते हैं जो इंटरनेशनली आपके साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब उनको चाहे हिंदी लैंग्वेज अभी समझ नहीं आ रही होगी, बट मेरे हुसैन भाई ही इज हियर, वो इजिप्ट से हैं। अली इज फ्रॉम ईरान, वो भी यहाँ पे हैं, तो मैं आपका वेलकम करता हूँ। अल्ट्रॉन फाउंडेशन के बारे में जो जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा, प्लीज मेक श्योर आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके उसको ध्यान दीजिएगा, बिकॉज अल्ट्रॉन फाउंडेशन जो एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जैसे ETH, BNB, फैंटम, सोलाना, ये सब ब्लॉकचेन आप ही के सामने कई लोग काफी टाइम से क्रिप्टो के साथ में जुड़े हुए हैं, और उन्हीं के सामने ये सब ब्लॉकचेन्स लॉन्च हुई हैं, और लोग उसको ICO के टाइम पे या इनिशियल स्टेज के ऊपर बाय नहीं कर पाए हैं। उसका एक रीजन ये होता है कि लोगों के पास में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से लोग 2-2 3-3 4-4 साल के बाद में उस प्रोजेक्ट का पता चलता है कि यस, SOL कॉइन, सोलाना, अभी जो रिसेंटली जिसने काफी ज्यादा हीट पकड़ा, वो कॉइन बनने के टाइम, मतलब 3-4 साल पहले वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और उस टाइम पे लोगों ने जब उसको बाय किया होगा, और जब वो आपके सामने आया होगा SOL कॉइन, तो उसका बीच का जो गैप होगा वो 30-50x का गैप होगा, मतलब 30 से 50 गुना वो प्राइस उस टाइम पे बढ़ चुका होगा ऑलरेडी। सो ये कुछ चीजें होती हैं जिनका ध्यान हमने देना होता है, और जब आपके पास फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन पहुंच रही हो तो उसके ऊपर और ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सो अल्ट्रॉन फाउंडेशन अपना खुद का लेयर 1 ब्लॉकचेन, जो करीबन 2 साल से ज्यादा का टाइम लगा के बनाया गया है, वो लॉन्च कर चुका है 1 जून 2022 को, मेन नेट लॉन्च हो चुका है। इसके साथ साथ में ये दुनिया का पहला ऐसा लेयर 1 ब्लॉकचेन बन गया है जिसका खुद का अपना डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का इकोसिस्टम है, जैसे स्वैपिंग, फाइनेंसिंग, फार्मिंग, स्टेकिंग, लिक्विडिटी फार्मिंग, NFTs, मेटावर्स, जैकपॉट्स, ऐसे कई सारे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स जो इस ब्लॉकचेन के ऊपर, लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर चलेंगे, इसलिए इसको द फ्यूचर ऑफ डेफी बोला जा रहा है। सो आप एक ऐसे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देख रहे हैं जो अपने आप में ही बेमिसाल है, और जिसका
जो काम करने का तरीका है वो इस तरह से है कि वो लॉन्च करके अपनी ब्लॉकचेन को चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने अपनी ब्लॉकचेन के साथ साथ में अपना इकोसिस्टम भी लॉन्च किया है, क्योंकि इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, फैंटम जैसे ब्लॉकचेन बहुत अच्छे ब्लॉकचेन हैं, लेकिन उनके पास अपना इकोसिस्टम ना होने की वजह से उनको बहुत एक एक दो दो साल वेट करना पड़ा कि कोई उनके ऊपर थर्ड पार्टी आके अपनी एप्लीकेशंस बनाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए और उनकी ब्लॉकचेन को जो टीवीएल है उसमें फायदा हो। अल्ट्रॉन ने वो सारा काम खुद का कर लिया है। वो लेयर जो एक बनानी चाहिए वो खुद की बनाई है, उसके ऊपर जो भी थर्ड पार्टीज आएंगी दैट इज प्लस। सो ये कुछ मार्केटिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन को अपनी एजेंसी में या अपनी वेबसाइट के ऊपर फीचर किया है, जैसे याहू न्यूज, मार्केट वॉच, इनमें से किसी के ऊपर भी आप ओपन कर सकते हैं लिंक को और आप देख सकते हैं वहां पे अल्ट्रॉन के बारे में ये क्या लिख रहे हैं। सो एनी वेबसाइट यू वांट टू चेक, यहाँ पे आप क्लिक करें, टेक टाइम्स पे आप क्लिक करेंगे तो टेक टाइम्स का अल्ट्रॉन फाउंडेशन यूजेस एनएफटीज एज अ न्यू वे ऑफ फाइनेंसिंग ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। सो मतलब किसी भी लिंक पे आप क्लिक करते हो वो क्या लिख रहे हैं अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन के बारे में आपके वो सामने आ जाएगा। यहाँ पे अल्ट्रॉन फाउंडेशन सेट्स टू इंटीग्रेट एनएफटीज एंड इट्स नेटिव लेयर 1 कॉइन यूएलएक्स इन एन एक्साइटिंग न्यू मेटावर्स। सो हर एक एजेंसी ने जिसको इसको कवर किया है, जिसने उसने अल्ट्रॉन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है, ताकि हर एक बंदे के पास वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जा सके और लोग उसको समझ सकें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि ये प्रोजेक्ट कैसा है। अल्ट्रॉन एक रोबस्ट प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन है। इथेरियम ने करीबन 7 साल के बाद में अब जाके 7 साल के बाद में अब उसने सक्सेस पाई है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आने की। यही काम अल्ट्रॉन ने जिस दिन लॉन्च हुए थे वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर लॉन्च हुए थे और इस टाइम पे करीबन 140 के करीब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर लाइव हो चुके हैं। एबीएफटी कंसेंसस प्रोटोकॉल यूज करने की वजह से इनकी जो ब्लॉकचेन है बहुत ज्यादा रिलायबल है और जो ट्रांजैक्शन है जो नियर टू इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस करने में ये सक्षम है। और जो गैस फी है, जो सबसे बड़ा इशू रहता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, जब डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स जब कोई भी काम करता है, जब भी कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, इथेरियम के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, तो गैस फी जो बहुत ज्यादा इशू बन के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट चलने में दिक्कत हो जाती है। और उसी का जो एक बहुत बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जो तोड़ निकाला है वो है अल्ट्रॉन, जिसने नियर टू इंस्टेंट ट्रांजैक्शन और बहुत ही ज्यादा कम गैस फी के अंदर करके दिखाया है, एंड दैट टू विद एबीएफटी कंसेंसस प्रोटोकॉल। ये एक ब्रेक थ्रू है इस इंडस्ट्री का, इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का, जो करीबन 12-13 साल पहले, आज से पहले स्टार्ट हुई थी। लेयर 1 जैसे ब्लॉकचेन बिटकॉइन से स्टार्ट होके और जैसे फिएट गाड़ी से बढ़ के लोग मर्सिडीज और टेक्नोलॉजी जो है वो मर्सिडीज और अब टेस्ला तक पहुंच चुकी है। इसी तरह से बिटकॉइन की ब्लॉकचेन से टेक्नोलॉजी बढ़ती हुई, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी बढ़ती हुई आज अल्ट्रॉन के ऊपर पहुंच गई है। सो हम लकी हैं कि हमें अल्ट्रॉन जैसा प्रोजेक्ट बिल्कुल बिगिनिंग से हमारे हाथ में पहुंच चुका है। इनके कुछ पार्टनर्स हैं जैसे सॉलिडिटी फाइनेंस, इवाना टैटू आर्टिस्ट, डेवला कंपनी वो है जिसने सैंडबॉक्स और डिसेंट्रालैंड जैसा मेटावर्स तैयार किया है। सैंडबॉक्स जिसका SAND टोकन है, डिसेंट्रालैंड जिसका माना MANA टोकन है, राइट। सो ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने मेटावर्स की दुनिया में बहुत बड़ा तहलका मचाया। अब वही सेम कंपनी, डेवला कंपनी, अल्ट्रॉन का मेटावर्स रेडी कर रही है, रादर ऑलमोस्ट रेडी है, जिसमें फुटबॉल का वो मेटावर्स होगा और फुटबॉल के इवेंट, फुटबॉल का बहुत कुछ चीजें जो हैं वो उसने वाली हैं थोड़े टाइम में, जिससे लोग अपना NFT मिंटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। जैसे आप ड्रीम 11 के ऊपर करते हैं, ड्रीम 11 में आप टीम चूज करते हैं और आप उसमें प्ले करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे उससे नेक्स्ट लेवल एडवांस चीजें करके आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं NFTs के थ्रू। सो वो चीजें बहुत जल्दी ही लॉन्च हो जाएंगी। दैट इज अनदर बिग ब्रेक थ्रू फॉर अल्ट्रॉन।
अल्ट्रॉन ने ऑलरेडी 5 मेन ब्लॉकचेन्स के साथ में ब्रिजिंग वो अपने जो इनका अल्ट्रॉन स्वैप है उसके ऊपर चालू कर चुके हैं। ये भी एक लेयर 1 ब्लॉकचेन के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि ब्रिजिंग का मतलब ये है कि एक ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ा हुआ आपका एक कॉइन वो दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर थ्रू ब्रिजिंग बहुत इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर आपके पास यूएसडीटी पड़ा है, उसको आप ले जाना चाहते हो बाइनेंस का यूएसडीटी बनाना चाहते हो आप, मतलब BEP20 यूएसडीटी बनाना चाहते हो, तो विद 1 क्लिक आप उसको ये काम कर सकते हो और आपका जो अल्ट्रॉन का यूएसडीटी, अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन का यूएसडीटी वो बाइनेंस का यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू अल्ट्रॉन लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑलरेडी लाइव कर चुका है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, बिकॉज यू नो अदरवाइज 1-1.5 घंटे की कॉल हो जाती है। आप लोग खुद altron.foundation के ऊपर जाके ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ इसको चेक कर सकते हैं। इनका अबाउट सेक्शन में जब आप जाते हो, यहाँ पे ब्लॉग करके एक सेक्शन है, इस ब्लॉग के अंदर आपको डेली के जो न्यूज़ेस आ रहे हैं अल्ट्रॉन की तरफ से, जैसा ये ब्लॉकचेन समिट 2022 दुबई गवर्नमेंट एक ब्लॉकचेन समिट करवा रही है, यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं फ्यूचर ब्लॉकचेन समिट 2022 अक्टूबर 10 से 13 2022, मतलब 10 से 13 अक्टूबर 2022 को ये इवेंट होना है ब्लॉकचेन समिट। और दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर and in partnership with Virtual Asset Regulatory Authority, a government agency in Dubai dedicated to virtual assets। मतलब ये जो इवेंट है, ये ब्लॉकचेन समिट इवेंट है, ये दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पार्टनरशिप में वारा, जो दुबई गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो वर्चुअल एसेट्स को देखती है। सो इस पूरे फ्यूचर ब्लॉकचेन समिट को अल्ट्रॉन जो है उसका सिल्वर स्पॉन्सर है, मतलब वहां पे जो स्पॉन्सरशिप कर रहा है वो अल्ट्रॉन कर रहा है पूरे ब्लॉकचेन समिट की, जिसके ऊपर करीबन 1 लाख, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सारा, 1 लाख क्रिप्टो एंथुसियास्ट, मतलब क्रिप्टो के साथ जुड़े हुए लोग, 1 लाख से ज्यादा लोग उस ब्लॉकचेन समिट में आने वाले हैं। और इसके साथ साथ में ही करीबन 1000 के करीब वहां पे ब्लॉकचेन कंपनीज होंगी, ब्लॉकचेन के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स होंगे। इसी में बाइनेंस के सीईओ भी अपना स्पीच देंगे एज अ गेस्ट स्पीकर, और उसी में अल्ट्रॉन के सीईओ भी एज अ गेस्ट स्पीकर वहां पे स्पीच देंगे। सो दिस इज लाइक प्राउड मोमेंट कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ रहे हैं जो अपने आप में ही एक बेमिसाल काम कर रहा है, जो दुबई गवर्नमेंट जैसी एजेंसीज के साथ में सिल्वर स्पॉन्सरशिप देके काम कर रहा है। सो आप लोगों में से अगर कोई चाहता है अल्ट्रॉन को मिलना, अल्ट्रॉन के सीईओ एंड पूरी टीम को मिलना, तो 10 से 13 अक्टूबर डेट याद रखिएगा। आप इसकी टिकट बुक कर सकते हैं, दुबई गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर है। जब चाहें आप इसको बुक कर लें और उसके बाद में आप खुद वहां जाके सब टीम से, इवाना टैटू आर्टिस्ट से, उसके बाद में डेवला का जो सीईओ है वो भी वहीं पे होंगे, जो हमारे अल्ट्रॉन के लिए मेटावर्स तैयार कर रहे हैं। सो ही विल बी देयर एज वेल, सो उनको भी सुने और हर चीज जो है वो आप वहां पे वेरीफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे अबाउट सेक्शन के अंदर ब्लॉग में आप जरूर जाके इसको चेक कीजिएगा। एक्सप्लोरर के अंदर अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो ulxscan.com, जैसा BSC स्कैन है, ETH का है, इसी तरह से ULX स्कैन है, जिसके ऊपर पूरी ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स कितने हो चुके हैं, अभी कितनी NFT सेल हुई हैं, ब्लॉक्स कितने बन चुके हैं, वैलिडेटर्स कितने हैं, बिकॉज प्रूफ ऑफ स्टेक है, ये वैलिडेटर्स चाहिए होते हैं, तो वो कितना है, क्या है, ट्रांजैक्शंस आपके सामने है। किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे आप देखो 835 ULX की ट्रांजैक्शन हुई है, और इसमें जो गैस फी लगी है, ट्रांजैक्शन फी जो लगी है यहाँ पे 0.00004 ULX। सो एक ULX की अगर कीमत है इस टाइम पे 0.10 सेंट, तो उसका ये करीबन 10,000 टाइम कम फीस यहाँ पे लगी है, जो
एक ट्रांजैक्शन करने के लिए। सो इतनी कम ट्रांजैक्शन फी के साथ में ये काम कर रहा है। सो जितने भी दूसरी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं उसके लिए बहुत बड़ा कंपटीटर मार्केट में आके खड़ा हो चुका है, क्योंकि इथेरियम कंपैटिबल ब्लॉकचेन होने की वजह से इथेरियम के ऊपर जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन कर रहे हैं वो विद जस्ट फ्यू क्लिक्स जो उसके डेवलपर्स हैं वो उसको इथेरियम ब्लॉकचेन से सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर। और जैसे ही वो उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद जब वहां पे ट्रांजैक्शन होंगी अल्ट्रॉन के ऊपर, तो जहां इथेरियम को यूज करने से वो $5-7 $3-4 व्हाटएवर वो गैस फी में दे रहे थे एक ट्रांजैक्शन का, वहीं पे अल्ट्रॉन में अब वो ट्रांजैक्शन जो है 0.00004 ULX लगेगी, विच इज अनदर गेम चेंजर। जो क्योंकि सबसे ज्यादा काम अगर ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर अगर किसी डेवलपर्स ने किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, जैसे यूनिस्वैप एंड ऑल, बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहे हैं। सो इथेरियम कंपैटिबल होने की वजह से ये सारे ही जैसे जैसे उनको पता चलता जाएगा कि इतनी बढ़िया ब्लॉकचेन ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, तो ये सारे ही लोग यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं विद 1 क्लिक। और जैसे ही वो शिफ्ट होते हैं तो लोगों की बहुत ज्यादा गैस फी इसके थ्रू बच सकती है। यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप चेक कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी 141 कॉन्ट्रैक्ट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इस पे ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। एडा जैसे कॉइन, एडीए कॉइन जो ब्लॉकचेन है उसको भी 2.5 साल लगे हैं अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लाइव करने के लिए। यहाँ ये कंपनी ने अपने लॉन्च होते ही डे 1 से इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाने का जो कंपैटिबिलिटी है वो ऑलरेडी वहां पे था। So let's talk about Ultron now a little more. Okay, let's go with this. Okay, so Ultron के बारे में थोड़ी सी और बातचीत कर लें। Ultron को बनाने के लिए 24 महीने से ज्यादा का टाइम लगा है। ये दुनिया का पहला ऐसा लेयर 1 ब्लॉकचेन बना है जिसका अपना खुद का इकोसिस्टम है। 40 से ज्यादा सीनियर डेवलपर्स ने इसमें काम किया है और ईवीएम मतलब इथेरियम कंपैटिबल है। मेन नेट जो लॉन्च हुआ है वो 1 जून 2022 को हुआ है। जो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स होती हैं गाइस उनका मेन नेट लॉन्च होता है, ठीक है। ऑन चेन ब्लॉकचेन्स बोलते हैं इनको, ऑन चेन, और उनका मेन नेट लॉन्च होता है। मेन नेट कब लॉन्च हुआ है इसका? 1 जून 2022 को। गिटहब, व्हाइट पेपर, लाइट पेपर, टोकनोमिक्स, हर चीज अवेलेबल है ओपन मार्केट के अंदर। उसके अलावा जो अल्ट्रॉन है, अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन, उसको निंजा प्रोमो जो फुल स्टैकिंग मार्केटिंग कंपनी है जिसने पोल्काडॉट और एक्सी इन्फिनिटी जैसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है अपने काबिलियत के हिसाब से, उसने बहुत बड़ा काम करके दिया है पोल्काडॉट और एक्सी इन्फिनिटी जैसी कम्युनिटी के लिए। और सिमिलरली निंजा प्रोमो अल्ट्रॉन को भी मार्केट कर रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज निंजा को पता है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस तरह से लॉन्च करना है, कौन से आज कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको आना चाहिए, कल कौन से प्लेटफॉर्म पे इसको आना चाहिए, बिकॉज दे नो एवरीथिंग अबाउट क्रिप्टो एंड मार्केट। सो निंजा के हाथ में ऑलरेडी ट्रेडिशनल मार्केट के थ्रू अल्ट्रॉन प्रमोट हो रहा है। इवाना टैटू आर्टिस्ट जिनका टैटू आर्ट बहुत जल्दी ही अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर लाइव होगा। इसके अलावा मावी जो एफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी है उसके थ्रू ये जो स्टेकिंग हब एनएफटीज हैं वो इन नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में लोग इस प्रोजेक्ट को बाय सेल कर सकते हैं, राइट, और कमीशन अर्न कर सकते हैं। सॉलिडिटी फाइनेंस ऑडिट कंपनी है जिसका इसके साथ में पार्टनरशिप है। डेवला कंपनी मैंने पहले बताया जो एनएफटी एंड मेटावर्स डेवलपमेंट कंपनी है जो इनके लिए मेटावर्स तैयार कर रही है। अल्ट्रॉन का खुद का लैंडिंग, स्टेकिंग, बोरोइंग, लॉन्च पैड, एनएफटी, फार्मिंग, मेटावर्स, लेयर 1, गेमिंग, ब्लॉक एक्सप्लोरर, डेक्स, जैकपॉट, बहुत सारी चीजें जो इनका खुद का अपना इकोसिस्टम साथ ही साथ में लाइव हो रहा है गाइस। सो वेयर वी आर इस टाइम पे जो ULX कॉइन है वो कहां पे देख सकते हैं आप? कॉइन मार्केट कैप पे, कॉइन गेको पे, डेफी लामा, पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप,
कॉइनबेस, crypto.com, कॉइनबेस और बाइनेंस ने की जो लिस्ट है, इसको जो वो उनकी वॉच लिस्ट होती है उसके ऊपर ऑलरेडी इसको ऐड किया जा चुका है। ओपन सी के ऊपर, चेन लिस्ट के ऊपर, मेसारी, नोमिक्स, मेटामास्क में आप अपने यूएलएक्स को ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सो इतनी सारी चीजें ऑलरेडी लाइव हो चुकी हैं इन जस्ट 2 months। सो 2 महीने के अंदर ये सारा कुछ ऑलरेडी ये अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन अचीव कर चुका है गाइस। इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट की जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं, बिटकॉइन की ग्रोथ दिखाई गई है यहाँ पे। 2011 में $28 था, उसके बाद में $1170 2014 में गया, फिर नीचे आया, फिर $20,000 गया, फिर नीचे आया, ये करीबन 1000 के आसपास में आया था दोबारा से, $1300 आई गेस, और उसके बाद में सीधा 69,000 69,000 शूट अप किया। 69,000 से ये फिर से $13-14,000 आया, और अब की बार जब शूट अप होगा तो ये $2.5 लाख जाने की उम्मीद है। अल्ट्रॉन बिगेस्ट क्रिप्टो रेवोल्यूशन जो है वो कैसे है, 21,000 से ज्यादा क्रिप्टोज आपको मिल जाएंगी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। अगर आप खोलोगे उसके ऊपर टॉप लेफ्ट साइड में आप जाओगे तो वहां पे टोटल क्रिप्टोज कितने हैं उसके ऊपर वो दिख जाएंगे। उन सब में से 145 ही सिर्फ लेयर 1 ब्लॉकचेन है गाइस। आप डेफिलामा के ऊपर जाके इसको चेक कर सकते हैं। और इन सब ब्लॉकचेन में से, मतलब टोटल 145 लेयर 1 ब्लॉकचेन में से एक ब्लॉकचेन ऐसी है जिसका खुद का अपना नेटिव एप्लीकेशन का इकोसिस्टम है, एंड दैट इज अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन। नो वन व्हाट अल्ट्रॉन, ये क्या है स्लाइड, इसके मुताबिक इथेरियम, बाइनेंस, सोलाना, फैंटम, एडा, हार्मोनी जैसी ब्लॉकचेन ने जब अपने आप को लाइव किया, और टिल टुडे उनका अपना खुद का एक भी नेटिव एप्लीकेशन नहीं है गाइस, नेटिव डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। और अल्ट्रॉन जो अभी रिसेंटली 2 महीने पहले लाइव हुआ है, उनके पास में अपना अल्ट्रॉन स्वैप, अल्ट्रॉन स्टेक, अल्ट्रॉन एनएफटी गेमिंग, मेटावर्स, अल्ट्रॉन फाइनेंस जैसे बहुत सारी डैप्स, करीबन 20 डैप्स जो हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन इनकी खुद की चलेंगी, और जिसके ऊपर सिंपल सिंगल एक कॉइन चलना है वो है यूएलएक्स। सो इतना बड़ा इकोसिस्टम और सभी डैप्स के ऊपर एक ही कॉइन चलना है यूएलएक्स, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आया है। कैन यू अफोर्ड टू मिस इट अगेन? ये एक बहुत बढ़िया स्लाइड है, समझना चाहिए इसको, बिकॉज इथेरियम जब लॉन्च हुआ था 0.30 सेंट के ऊपर, और ये 7 साल पहले इसने 16,260 गुना ग्रोथ अपने इनिशियल टाइम के, जो उस टाइम पे जिन्होंने बाय किया था इसको इथेरियम को बिगिनिंग में, उनको ग्रोथ दिया है। बीएनबी जो $0.20 से शुरू हुआ था, $688 ऑल टाइम हाई है इसका, 3440 गुना ग्रोथ इसने अपने इनिशियल टाइम के बायर को दिया है। सोलाना 0.20 से शुरू हुआ, $259 $259, और 1295 गुना ग्रोथ सोलाना के इनिशियल टाइम के बायर्स को हुआ है। फैंटम $0.01 से शुरू हुआ और $3.46 तक गया है, तो 340 गुना ग्रोथ इसने दिया है करीबन 2.5 से 3 साल के अंदर। सो फैंटम के जैसे ही सिमिलरली अल्ट्रॉन $0.01 से शुरू हुआ है, इस टाइम पे करीबन 0.09 समथिंग के ऊपर है 2 महीने के अंदर। गाइस फैंटम ने 2.5-3 साल के अंदर 346 गुना दिया, अल्ट्रॉन ने 2 महीने के अंदर करीबन 9x दिया है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिसके पास, इन सब के पास अपना इकोसिस्टम नहीं था, कोई अपनी एप्लीकेशन नहीं थी, स्टिल फैंटम ने 346 गुना दिया है प्रॉफिट। सो अल्ट्रॉन जिसके ऊपर अपना पूरा इकोसिस्टम चलने वाला है, और उसके बाद में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो बाकी ब्लॉकचेन्स पे चल रही है वो भी चलेगी। सो ये जो आने वाले टाइम में 1-2 साल के अंदर जो ग्रोथ देने वाला है हम सबको, वो कितनी ज्यादा हो सकती है, आई एम लीविंग दैट ऑन यू। मैं आप लोगों के ऊपर इस चीज को छोड़ रहा हूं। इसका अगर आप पूरी स्लाइड को समझे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा पोटेंशियल अल्ट्रॉन को इस टाइम पे बाय करने का, होल्ड करने का, स्टेकिंग से और ज्यादा कॉइन्स को अर्न करने का बहुत ज्यादा फायदा इस टाइम पे है। बिकॉज जब आप क्रिप्टो खरीदना बहुत मुश्किल है गाइस। अगर अभी आपको कोई बोले कि आप 100 BNB ले लें,
तो वो 100 BNB लेना इस टाइम पे बहुत मुश्किल है, राइट? क्योंकि इतना पैसा निकालना पड़ेगा। अगर यही काम आपको 5 साल पहले बोला होता कि BNB ले लो, और उसको कोई ना कोई आपको आके बताता उस टाइम पे कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ में कि बाइनेंस का CEO है, उसका बहुत अच्छा काम होने वाला है, ये वो, तो आप डेफिनेटली उसको लेते उस टाइम पे $0.20 पे। 20 पे नहीं मिलता तो 30 पे, 60 पे, $1 के ऊपर आप ले लेते उसको, 100 कॉइन लेके रख लेते आप। या फिर आप जो कॉइन लेते, अगर उस आपके पास उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी होती कि 100 के, आपको अगर 100 कॉइन मिल रहे हैं इस टाइम पे, आप उन 100 का स्टेकिंग करके 73 जो कॉइन है वो और बना सकते हो, तो आप बिल्कुल बना लेते, बिकॉज आपके पास में उसका फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन होती, राइट? लेकिन आपको अब BNB का 0.20 वाला प्राइस कभी नहीं मिल सकता है, बट अल्ट्रॉन का प्राइस इस टाइम पे है जो आप ले सकते हैं, जिसको आप स्टेकिंग हब NFT अगर बाय करते हैं, आपको कॉइन्स मिल रहे हैं, उन कॉइन्स के साथ में कई पैकेजेस के ऊपर एक्स्ट्रा कॉइन्स भी मिलते हैं। इसके साथ साथ में आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलते हैं, 1 साल के अंदर करीबन 73% आपके पास में वो कॉइन्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। सपोज किसी को 10,000 कॉइन्स इस टाइम पे मिले और 10,000 कॉइन को उन्होंने स्टेक कर दिया, अपने आप ऑटो स्टेक हो जाता है, तो 7300 कॉइन्स उनको 1 साल के अंदर और मिल जाएंगे। तो यू कैन इमेजिन, आज अगर उसका अल्ट्रॉन का प्राइस 0.10 सेंट है और कल को ये 10x भी हो जाता है, तो वो जो 7300 कॉइन आपके ग्रो हुए हैं वो कितने के हो जाएंगे। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट, और उसके बाद में आप डिसीजन लीजिएगा, बिकॉज आपके पास में बहुत फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन आ चुकी है। नाउ इट्स ऑल अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। So Ultron Staking Hub NFTs, 5-year daily passive reward in ULX, every year halving, auto stake on off, okay, up to 20% extra ULX coins. टू ईयर प्राइस फोरकास्ट है ये, यहाँ पे ये कंपनी की जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर फोरकास्ट ही होती है, पिछले डाटा को देख के बनाई जाती है, क्योंकि क्रिप्टो है इसके अंदर। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था 0.01 पे, उस टाइम पे ULX का प्राइस था, और किसी ने जब मुझे पूछा कि 1 महीने में कितना जाने का हो सकता है, 0.02 चला जाए, आज हमने देखा है कि वो 0.13 सेंट भी गया है। सो यू नेवर नो, क्रिप्टो के अंदर इससे भी ज्यादा ग्रोथ हो जाए। लेकिन जो इन्होंने यहाँ पे दिया है, किसी ने $5,000 का अगर इस टाइम पे NFT बाय किया, उसको $0.10 के हिसाब से अगर कॉइन्स मिल रहे हैं और 15% एक्स्ट्रा ULX भी मिल रहे हैं, क्योंकि उस पैकेज के साथ में 15% एक्स्ट्रा ULX भी आ रहे हैं, तो उनको टोटल मिल जाएगा 57,500 ULX। अगर वो 1 साल में देखें ऑटो स्टेक ऑन, मतलब कंपाउंडिंग कर रहे हैं, वो 1 साल तक कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो ये जो कॉइन्स हैं उनके डबल हो जाएंगे, 1,15,000 कॉइन्स बन जाएंगे। और अगर वो 2 साल तक इसको कंपाउंडिंग पे रखते हैं तो 1,67,000 कॉइन्स उनके 2 साल में हो जाएंगे। अब अगर प्राइस की बात करते हैं, वो अगर इसी सिमिलर $0.10 के ऊपर ही रहता है तो $17,000 वो हो जाएगा उस टाइम पे। $5,000 आपने लगाया था, 2 साल बाद वो, अगर वो सेम प्राइस पे ही रहता है, जो कि नहीं होने वाला है, लेकिन स्टिल अगर उतने पे ही रहता है तो $17,000 मतलब 3x। फिर भी अगर आज का लगाया हुआ आपका जो जितने का कॉइन आपने लिया उतना ही कॉइन का प्राइस रहता है, तब भी आपका 3x हो जाता है 2 साल के बाद में। अगर ये $0.20 हो जाता है प्राइस, मतलब आज से डबल, जितना प्राइस आज है उससे डबल हो जाता है, तो आपका पैसा वो हो जाता है 7x, 7 गुना, $33,000। अगर यही प्राइस आधा डॉलर हो जाता है कॉइन, तो $84,000 का आपका वैल्यू हो जाएगा उस कॉइन का। और यही अगर $1 का हो जाता है कॉइन, तो 1,67,000, 1,67,000 और अगर यही प्राइस $10 का हो जाता है ULX का, तो $1.6 मिलियन जो है वो बंदे का उस टाइम पे वैल्यू होगी उन ULX की। सो चॉइस इज ऑल योर्स। कंपनी किसी को फोर्स नहीं कर रही है कि आपने कंपाउंडिंग ही, आप चाहे कंपाउंडिंग
सकते हैं और एनी टाइम जो आपको स्टेक रिवॉर्ड विड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अप टू यू। कंपनी ने आपके ऊपर छोड़ा है, आप इसको कंपाउंड करना चाहते हैं या आप इसको डेली विड्रॉ करना चाहते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। सो ये अल्ट्रॉन की ग्रोथ कैसे होगी? ये जो चीजें हैं जैसे लेयर 1 यूएलएक्स लाइव हो चुकी हैं, अल्ट्रॉन स्वैप, स्टेकिंग, फार्मिंग लाइव हो चुके हैं, कॉइन मार्केट कैप वगैरह के ऊपर ये ऑलरेडी आ चुका है, ये सब चीजें हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा एल बैंक के ऊपर अल्ट्रॉन का आना, उसके साथ में लैंडिंग एंड बोरोइंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा पार्टनर डेप्स, इवाना बी का एनएफटी और लोटो डे इसके ऊपर लाइव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मेटावर्स और लॉन्च पैड, उसके नेक्स्ट ट्रेडर जो और स्पूकी स्वैप, साथ ही साथ में नेक्स्ट स्टेप FTX, Gate.io और KuCoin के ऊपर, और उसके बाद कॉइनबेस एंड बाइनेंस के ऊपर। सो गाइस, जितना भी ये काम है, जितना भी ये सारा सिस्टम लॉन्च होता जाएगा, जहां जहां पे भी ये कॉइन जाता जाएगा, उससे जितना यूएल के रूप में इकट्ठा होगा वो सारे का सारा यूएलएक्स बर्निंग में जाएगा। जब बर्निंग होती है किसी भी कॉइन की, क्योंकि डिफ्लेशनरी सिस्टम है, डिफ्लेशनरी ब्लॉकचेन का सिस्टम है, तो जैसे ही बर्निंग होती है वैसे ही कॉइन्स का जो रेट है वो ऊपर को भागता है। सो 2022 में अगर ये 0.01 है, 15 नेटिव एप्स आने के बाद में जो इसका प्राइस होगा वो आधा $1, $1, $2, $5, $10 तक कहीं पे भी जा सकता है। सो आप लोग बहुत राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे इस टाइम पे हैं। आपको जिसने भी इनवाइट किया है उसका शुक्रिया जरूर अदा कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट को देखने का मौका दिया है जो अपने आप में ही एक मिसाल बना हुआ है। डेली, वीकली एंड मंथली पैसिव रिवॉर्ड का यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये खुद इसके ऊपर थोड़ा सा और आपको टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि एवरी डे आपको 0.2% के हिसाब से रिवॉर्ड आते हैं। आप कौन सा पैकेज बाय करते हो उसके हिसाब से आपको एवरी डे कितने कॉइन्स आ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आपके कॉइन का उस टाइम पे वैल्यू कितना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो जितना बड़ा पैकेज उतने ही ज्यादा कॉइन्स आपको मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा कॉइन्स भी मिल रहे हैं, और इसी वजह से आपकी जो अर्निंग्स होंगी वो वेरी करेंगी दूसरे लोगों से। So why Ultron mainnet launched on June 1, 2022, fixed daily staking reward for 5-year partnership with the biggest NFT and metaverse development company। 2024 का जो गोल है इनका वो है $1 बिलियन का TVL, total value locked, 100+ dApps और 5 million users, the fastest growing layer 1 blockchain in the world, strategic partner on biggest Dubai blockchain summit in October 2022। सो ये कुछ चीजें हैं जो नोटिस कीजिएगा जब भी आप अपना डिसीजन लेने लगेंगे। सो दिस इज इट फॉर अल्ट्रॉन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इसके बाद में हम अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट में से पैसा कैसे आप कमा सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सो जस्ट गिव मी few seconds, okay? आपको प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने जानकारी दी है, अगर वो पसंद आया हो तो इस प्रोजेक्ट में से पैसा कैसे बनाया जा सकता है और कितना पैसा हम बना सकते हैं, आज उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। मेक श्योर थोड़ा सा टाइम लगा के आप इसको जरूर अंडरस्टैंड कीजिए। एक डिस्क्लेमर है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस प्रेजेंटेशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एडवाइस एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सच। The content in this presentation should also not be taken as an offer to buy, sell, or hold cryptocurrency. Trading activities and therefore compounding rewards are never guaranteed based on USDT value. Examples are derived from past performance and do not guarantee future results. So Mavi Global Affiliate Marketing Agency, guys, already 100+ countries में ये business पहुंच चुका है। 100+ कंट्रीज के अंदर 25 से ज्यादा इनके एम्प्लॉइज हैं, 85,000 मेंबर हो चुके हैं और $15 मिलियन कमीशन पे कर चुके हैं ये अभी तक। बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के सामने, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसने पूरे वर्ल्ड के अंदर 100+ कंट्रीज के अंदर जिसका काम ऑलरेडी चल रहा है।
मीट द मावी टीम, माइकल प्रेजेनिका सीईओ। हमारी कई सारी कॉल्स के ऊपर जो इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं उस पे आप देखोगे यहाँ पे डोमेन वी सीएसओ, काफी कॉल्स के ऊपर इनको हम देखते हैं, आते रहते हैं, और जो भी लेटेस्ट न्यूज होते हैं, लेटेस्ट अपडेट होते हैं, वो यही देते हैं। मावी ग्लोबल और अल्ट्रॉन का जो ये मेल है वो है द फ्यूचर ऑफ डेफी। उसको क्यों ऐसा बोला जा रहा है? बिकॉज पार्टनरशिप विद अल्ट्रॉन, मावी इज द फर्स्ट एंड ओनली एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी इन द हिस्ट्री दैट पार्टनर्ड अप विद द लेयर 1 ब्लॉकचेन। सो एफिलिएट मार्केटिंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी हिस्ट्री के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई कंपनी लेयर 1 ब्लॉकचेन के साथ में पार्टनर अप हो पाई हो और उनका जो प्रोडक्ट है उसको थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग सेल कर पाए। सो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, मावी ग्लोबल के साथ में, जिसको ये जो अपॉर्चुनिटी है मिली है, जिसने लेयर 1 ब्लॉकचेन के साथ में पार्टनरशिप करी है। सो जो कॉइन्स और टोकन्स के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा फर्क दिखाया गया है। टोकन्स आर बिल्ट ऑन डिफरेंट लेयर 1s, मतलब जो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स होती हैं वो उसके ऊपर जब कोई और टोकन को बनाया जाता है तो उनको बोला जाता है टोकन। जो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स होती हैं उनका जो नेटिव होता है वो होता है कॉइन, राइट? जैसे इथेरियम का अपना नेटिव है ETH और बाइनेंस का BNB। ये चीज समझिएगा। कॉम्पनसेशन प्लान, कंपनीज यूजिंग रेफरल मार्केटिंग, बहुत सारी कंपनीज ने रेफरल मार्केटिंग को यूज करके बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। जैसे बाइनेंस का अपना एक तरीका है रेफरल मार्केटिंग करने का, उसने $3 ट्रिलियन का अपना वॉल्यूम जो बिजनेस है वो खड़ा किया। उबर ने 70 बिलियन, एयरबीएनबी ने 800 बिलियन। तो अपने अपने तरीके का कॉम्पनसेशन प्लान बना के, एफिलिएट मार्केटिंग प्लान बना के वो लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस ऑलरेडी मार्केट के अंदर खड़ा किया है। सो यहाँ पे जो इनकम स्ट्रीम्स हैं वो काफी ज्यादा हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सॉरी, सबसे पहले डायरेक्ट बोनस। आप जब किसी को ज्वाइन करवाते हो, डायरेक्टली अपना लिंक देते हो, वो एक स्टेकिंग हब NFT बाय करते हैं। जितने डॉलर का वो स्टेकिंग हब NFT बाय करेंगे उतने डॉलर का 10% आपको एज कमीशन आ जाएगा, डायरेक्ट कमीशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद में है टीम बोनस जिसको बोलते हैं बाइनरी 10% है। यहाँ पे आपका जो वीकर साइड जब पावर साइड से मैच होता है, जितना वॉल्यूम एवरी डे मैच होता जाएगा उतना उसका 10% आपको एज बाइनरी कमीशन मिलता जाएगा। इसके लिए जो कंडीशन है वो है एक लेफ्ट और एक राइट। आपका खुद का पेड पैकेज होना चाहिए और आपके लेफ्ट और राइट के अंदर एक एक डायरेक्टली साइन अप किया हुआ पर्सन जिसने एक पैकेज बाय किया हो। जैसे ही ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो आप बाइनरी क्वालिफाइड हो जाते हैं। आपका जो रैंक हो जाता है वो है क्वालिफाइड पार्टनर। और उसके बाद में जितने भी पेयर आपके बनेंगे, जितने बार भी आपका ये मैचिंग होगा, उतनी बार आपका 10% कमीशन बनता जाएगा। इसके साथ में मैचिंग बोनस जो पर्ल रैंक से स्टार्ट होता है। जैसे आप पर्ल रैंक बनते हो 10,000 वॉल्यूम करने के ऊपर, फर्स्ट जनरेशन का आप 10% आपको मिलना शुरू हो जाता है। ये क्या है? जैसे आपने पर्ल रैंक किया, आपके जो डायरेक्ट लीडर्स हैं जिनको आपने पर्सनली साइन अप किया, और जितनी वो बाइनरी अर्न करेंगे उसका 10% का मैचिंग बोनस आपको मिलना शुरू हो जाता है। सपोज आपने 10 लोगों को ज्वाइन करवाया था डायरेक्टली, किसी बंदे ने आज के दिन किसी ने $100 अर्न किया तो उससे आपको $10 आ जाएगा, किसी ने $1000 अर्न किया है तो उससे आपको $100 आ जाएगा। तो इस तरह फर्स्ट जनरेशन से आपको 10% एवरी डे आना शुरू हो जाएगा उनकी बाइनरी का। सफायर बनते ही आप सेकंड जनरेशन में पहुंच जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन का भी आपको 10% आ रहा होता है, और सेकंड जो उन लोगों के डायरेक्ट हैं वो जितनी बाइनरी अर्न करेंगे उसका भी आपको 10% आना शुरू हो जाता है। उसके बाद में रूबी आप करते हो तो आप थर्ड जनरेशन में पहुंच जाते हो, तो 3 जनरेशन का आपको 10% उनकी बाइनरी कमीशन का आना शुरू हो जाता है। डायमंड जब आप करते हो तो फोर्थ जनरेशन का भी आपको बाइनरी कमीशन का 10% आना शुरू हो जाता है। ब्लू डायमंड आप बनते हो तो 5 जनरेशन का गाइस आपको 10% उन लोगों की बाइनरी का आना शुरू हो जाता है।
5 जनरेशन या 3 जनरेशन पे भी मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे लीडर्स हैं हमारे पास इस कॉल के अंदर। उन लोगों की अगर फर्स्ट जनरेशन पे 10-20 लोगों की टीम है उनकी, और सेकंड जनरेशन पे यही टीम 100-150 की हो जाएगी, जिनसे उनको सेकंड जनरेशन पे हर बंदे से 150 लोगों से 10-10% आ रहा होगा, और थर्ड जनरेशन पे जैसे ही पहुंचेंगे तो हो सकता है ये टीम 400-500 लोगों की हो उनकी थर्ड जनरेशन पे, तो हर बंदे से 10-10%। डायमंड बनते ही चौथी जनरेशन, तो 1000 लोग कम से कम डायमंड बनते तक आपकी चौथी जनरेशन में होंगे, जिनकी बाइनरी कमीशन का 10% हर बंदे से आपको आता जाएगा। बहुत बड़ी इनकम है गाइस, जो जिसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है। बहुत बढ़िया ये एक कॉम्पेंसेशन प्लान बनाया गया है, जिसकी वजह से लोग बाइनरी तो अर्न करेंगे ही साथ में रैंक अचीव करने की वजह से यूनि लेवल के अंदर भी बहुत पैसा अर्न करेंगे। कैशबैक बोनस, सबसे पहली बात इसके अंदर, जैसे ही आपने अपना पैकेज बाय किया और जैसे आपने ज्वाइन किया उस दिन से आपका 30 डेज का क्लॉक चलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में आपने अपना पैकेज बाय कर लिया। इसके साथ में सपोज आपने अपना $300 का अपना पैकेज बाय किया। अब $300 या उससे बड़े पैकेज वाले आपने 5 लोग अपने साथ डायरेक्ट जोड़ दिए। $300 या उससे बड़े वाले 5 डायरेक्ट आपने डायरेक्टली 30 डेज के अंदर जोड़ दिए, तो आपको कंपनी एक मनी बैक जो कैश बोनस है आपकी स्टेकिंग हब एनएफटी का जो $300 था, $150 कंपनी आपको वापस कर देगी, क्योंकि आपने 5 लोगों को डायरेक्टली साइन अप किया है, तो 5 लोगों से आपको 10% डायरेक्ट बोनस भी आ रहा है, जिसकी वजह से आपको मिल जाता है जो $150 एज डायरेक्ट बोनस भी। सो टोटल मिला के आपका जो खुद का पैकेज था वो हो जाता है फ्री, उसके बाद में जो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहे होंगे वो फ्री आ रहे होंगे। इसमें एक चीज और दी हुई है बड़ा हाईलाइट करके, ओनली योर फर्स्ट ऑर्डर काउंट फॉर कैशबैक बोनस। सपोज आपने आज $300 का ले लिया है, और कल जब 5 दिन बाद आप बोलते हो मैं अभी $5,000 वाला लेता हूं, तो फर्स्ट ऑर्डर जो है आपका वही कैशबैक बोनस के लिए होगा। सो मेक श्योर कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर है आप अपने दिमाग में पहले ही बैठा लें कि मैं यार इस लेवल के लोगों को ला सकता हूं। तो अगर आपको लगता है कि $5,000 वाले लोग आप 5 ला सकते हो, तो आपने पहले सबसे पहला काम आपने करना है $5,000 का जो पैकेज है वही खरीदना है, ताकि आपको फिर $2,500 जो है वो कैशबैक आए, $300 का $150 ना आए। इसके साथ में एक बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे है ग्लोबल बोनस पूल, जिसमें 4 पूल्स हैं, 4 पूल बनाए हुए हैं कंपनी में, और इन पूल्स के अंदर कंपनी की जो टोटल टर्नओवर होगी हर मंथ की उसका 2.75% बटना है। पूल नंबर 1 के अंदर सफायर रूबी एमरल्ड है, पूल नंबर 2 के अंदर डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पूल 3 के अंदर ब्लैक डायमंड, क्राउन डायमंड, डबल क्राउन डायमंड, और पूल 4 में एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर और गोट। सो पूल 1 के अंदर जैसे ही आप सफायर रैंक हिट करते हैं, आप पूल 1 में एंटर कर जाते हो। इस टाइम पे जैसे कंपनी के पूल का मिल रहा है $132। सो जैसे ही आप सफायर रैंक हिट करोगे तो आपको $132 एज ए रॉयल्टी इस मंथ की क्लेम करने को मिल जाएगी। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा है। इसके साथ में क्योंकि आपने सफायर रैंक हिट किया है तो आपको $500 भी कंपनी की तरफ से एज कैश रिवॉर्ड आते हैं। साथ ही साथ में आप रॉयल्टी अचीवर बन जाते हो कंपनी में। ये रैंक आपने एक बार कर लिया तो ये लाइफ टाइम के लिए आपको एवरी मंथ रॉयल्टी देता रहेगा, आपको इस रैंक को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने नेक्स्ट रैंक कर लिया रूबी, तो आप सफायर की भी रॉयल्टी लोगे, रूबी की भी रॉयल्टी लोगे उस मंथ। आपने एमरल्ड भी कर दिया तो तीनों रैंक की रॉयल्टी आप लोगे। अगर आपने डायमंड भी साथ में कर दिया है तो डायमंड की रॉयल्टी भी आपको मिलेगी, और साथ ही साथ में पूल 1 के जो आपके एमरल्ड, रूबी और सफायर की भी। सो 4 रैंक्स की आप रॉयल्टी एक साथ में लोगे हर मंथ, विच इज वेरी बिग। डायमंड की जो रॉयल्टी है इस टाइम पे $800 समथिंग की है, विच इज अनदर बिग थिंग गाइस। और हर मंथ ये कितनी बढ़ती रहेगी, बिकॉज जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये रॉयल्टी की इनकम बढ़ती जाएगी। सो आपने रैंक एक बार हिट करना है, आपको पैसा बार बार आना है एज ए रॉयल्टी। बहुत बड़ी इनकम बनने वाली है यहाँ पे लीडर्स के लिए, सो गेट रेडी फॉर दैट। टॉप परफॉर्मर बोनस पूल है, जो लोग ज्यादा डायरेक्ट वॉल्यूम लेके आते हैं पर्सनली स्पॉन्सर करके, ये उनके लिए है। इसके अलावा एक और इनकम है यहाँ पे रीलोड बोनस वाली। रीलोड बोनस में कैसे काम होता है, आपका जितना भी कमीशन आ रहा है जो यूएसडीटी में आता है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, कैश अकाउंट 75% और क्लब अकाउंट 25%।
जो 75% है उसको आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हो, या फिर उससे आप एक नई स्टेकिंग हब परचेज करते हो अपने बैक ऑफिस में, और दोनों चीजें आपके हाथ में है। जब आप विड्रॉ करना चाहते हो विड्रॉ कर लें, या उसी से आप अपनी स्टेकिंग हब एनएफटी भी बैक ऑफिस में परचेज कर सकते हो खुद की। इसके साथ में जो 25% बचा वो क्लब अकाउंट में चला जाता है। क्लब अकाउंट में से 15% जो है वो ऑटो बाय यूएलएक्स कॉइन एक्सचेंज से करने के लिए चला जाता है। आपके जो यूएलएक्स कॉइन बाय हो रहे हैं वो आपके स्टेकिंग हब एनएफटी में ऐड होते जाते हैं। मतलब आपका जो स्टेकिंग हब एनएफटी जो आपने बाय किया हुआ है उसके ऊपर वो और ज्यादा ऐड होते जाते हैं, जिसके ऊपर 0.2% आपको आने लगता है। और 10% ऑफ द फंड जो जो क्लब अकाउंट में जा रहा है उससे आप अपने बैक ऑफिस में एक और जो स्टेकिंग हब एनएफटी है उसको बाय कर सकते हो, या जो इनके अपकमिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको भी बाय कर सकते हो। सो दोनों चीजें होंगी। जैसे ही आपके पास $100 $300 हुआ, आप उससे एक स्टेकिंग हब एनएफटी बाय कर सकते हो, या फिर इनके जो दूसरे और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको भी आप उस पैसे से बाय कर सकते हैं। इससे जब भी परचेज होगा क्लब अकाउंट से, जैसे ही एक स्टेकिंग हब, सपोज किसी ने $300 की स्टेकिंग हब एनएफटी अपने इस पैसे से बाय करी, उसके जितने भी बोनसेस हैं, बाइनरी, रैंक बोनस एंड एवरीथिंग, वो पूरे जो टीम्स हैं उनको मिलेगा। मतलब आपकी टीम में अगर ऐसा होता है नीचे तो आपको उसके कमीशंस पूरे आएंगे। सिर्फ एक कमीशन जो डायरेक्ट बोनस है वो इस चीज का नहीं आएगा। दैट इज इट। इसके साथ में एक और अर्निंग कंपनी ने अभी एड ऑन करी है, यूएलएक्स मैचिंग। ये हमारे कंपनसेशन प्लान में नहीं ऐड हुई है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोनसेस इन मावी। मतलब आपका पैकेज अगर खुद का $5,000 या इससे बड़ा खुद का स्टेकिंग हब एनएफटी है, तो आप ये जो जनरेशंस हैं, 5 जनरेशन आपकी जो टीम है, 5 जनरेशन, पहली चीज आप जनरेशन की इनकम का 10% कैसे ले सकते हो? आप रैंकिंग करके ले सकते हो। ठीक है, अगर किसी से रैंकिंग नहीं बनती है लेकिन वो ये जनरेशन की इनकम का फायदा लेना चाहता है, तो खुद का पैकेज $5,000 या उससे बड़ा खुद का लगा ले, और उसका 5 जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन, 2 जनरेशन, 3rd 4th 5th जनरेशन तक उसका ये जनरेशन का ओपन हो जाएगा कमीशंस, जिसकी वजह से आपकी जनरेशन जो फर्स्ट है उसके ऊपर जितने भी पैकेज बाय हो रहे हैं उसका जो पैकेज के ऊपर लोगों को जितने क्वाइंस मिल रहे हैं उन क्वाइंस का 0.5% आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो सेकंड जनरेशन है वहां पे जितने क्वाइंस बाय हो रहे हैं, जितने स्टेकिंग हब एनएफटी बाय हो रहे हैं, उनको जितने क्वाइन मिल रहे हैं उसका 0.5 मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से 5 जनरेशन तक आपको हर एक जो लोग नया स्टेकिंग हब एनएफटी परचेज कर रहे हैं उनके परचेज किए हुए क्वाइंस की वैल्यू जितनी भी है, किसी को 5,000 क्वाइन मिले उसका 0.5% क्वाइन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जो आपके बैक ऑफिस में आ जाएगा। तो ये वाली जो अर्निंग है ये बहुत बड़ी अर्निंग होने वाली है। जो $5,000 या उससे बड़ा पैकेज खुद का लगाएंगे तो उनको ये जनरेशन इनकम ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी गाइस। सो रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स चेरी ऑन टॉप, क्योंकि आपने देखा है इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा कॉम्पेंसेशन प्लान के अंदर है। अगर आप इसको बिल्ड करते हैं, इसके साथ साथ में आप यहाँ पे रैंक्स लेके भी और पैसा बना सकते हो। सो यहाँ पे जो रैंक स्टार्ट होते हैं वो सिल्वर से। सिल्वर की जो वीकली बाइनरी की कैपिंग है वो है $5,000 पर वीक, $5,000 पर वीक। गोल्ड की $5,000 पर वीक, पर्ल की $5,000 पर वीक। तो ये सिल्वर कैसे बनता है बंदा? $1,000 की जब आप मैचिंग होती है आपकी टीम से, तब आप सिल्वर रैंक अचीव करते हो। गोल्ड $3,000 वीपी की मैचिंग, और पर्ल $10,000 वीपी की मैचिंग। ये किस तरह से होता है मैचिंग करने के लिए, कंडीशंस क्या हैं, वो इस स्लाइड के अंदर दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन रूल में 40-40-20 रूल, और मिनिमम 10% सेल इन योर पावर लैग। मतलब जो आपके, सपोज आपने 5, 7, 10 डायरेक्ट लगाए अपने साथ में, और हर बंदे का अपना काम करने का तरीका होता है, अपना काम करने का एक वॉल्यूम जनरेट करने का, हर टीम का अपना अपना कैपेसिटी होता है। सो आपकी सिस्टम देखेगा इन 10 टीमों में से सबसे बड़ी टीम कौन सी है। सो $1,000 जो आपका फर्स्ट, जिस तरह से ये $1,000 का पहला करना है,
रैंक सिल्वर रैंक करना है तो इसके लिए $1000 चाहिए, तो $1000 का 40% वो आपकी पहली टीम से ले लेगा जो सबसे ज्यादा काम कर रही है। 40% $400। दूसरी टीम जो उससे कम थोड़ा काम कर रही है लेकिन बड़ी टीम है उससे भी $400 ले लेगा, और 20% अगर थर्ड टीम के पास में $200 का वॉल्यूम हुआ है तो वो 20% थर्ड टीम से ले लेगा। अगर 200 नहीं हुआ है उससे तो वो फोर्थ की तरफ भी देखेगा, फिफ्थ भी की तरफ भी देखेगा, सब टीमों से मिला के उसको ये पूरा वॉल्यूम हो जाना चाहिए। तो वो एक जो रैंक का क्वालिफिकेशन चार्ट है वो पूरा फिल होता जाता है। इसके साथ साथ में जो आपकी पावर लेग साइड है, जो स्ट्रॉन्ग साइड है, उस साइड में भी आपका जो आपकी पर्सनल टीम है उसकी तरफ से 10% सेल, मतलब $1000 का अगर यहाँ पे रैंक हो रहा है ये वाला, तो इसका 10% कितना होता है $100। तो $100 का वॉल्यूम आपका उस साइड से भी होना चाहिए, तो आपका रैंक बन जाता है सिल्वर। इसी तरह से 3000 का, इसी तरह से पर्ल का 10,000 का, 10,000 का 40% लेगा $4000। एक टीम से दूसरा $4000 दूसरी टीम से, और तीसरी चौथी पांचवी टीम सभी से मिला के वो ले लेगा आपका 20%। और साथ ही साथ में जो आपकी पावर लेग साइड है, जो स्ट्रॉन्ग साइड है, उस साइड से आपको 10,000 का 10% मतलब $1000 का वॉल्यूम उस साइड से भी चाहिए, तो आपका पर्ल रैंक हिट हो जाता है। इसके साथ में जैसे ही आप सैफायर बनते हो, सैफायर बनने के ऊपर आपको मिलता है $500 का कैश रिवॉर्ड, और आपका जो वीकली बाइनरी कैपिंग है वो हो जाती है $8000। रूबी बनने पे आपको $1000 मिलता है, और साथ ही साथ $10,000 की वीकली कैपिंग हो जाती है आपकी। एमरल्ड बनने पे $1500 कैश, और आपको मिलता है $12,000 वीकली कैपिंग। डायमंड बनने पे $15,000 का वीकली कैपिंग, और $3000 आपको मिलते हैं कैश रिवॉर्ड। ब्लू डायमंड बनने पे $10,000 कैश रिवॉर्ड, और $20,000 का आपका वीकली कैप। $20,000 का मतलब है $80,000 का मंथली कैप गाइस। ग्रीन डायमंड बनने पे $30,000 का वीकली कैपिंग, और $15,000 आपको मिलता है कैश बोनस। ब्लैक डायमंड बनने पे $40,000 वीकली आपका कैपिंग हो जाता है, और $30,000 आपको मिलता है कैश रिवॉर्ड। क्राउन डायमंड बनने पे $90,000 कैश रिवॉर्ड। डबल क्राउन डायमंड बनने पे $1.5 लाख कैश रिवॉर्ड। एम्बेसडर बनने पे $4.5 लाख कैश रिवॉर्ड मिलता है आपको। रॉयल एम्बेसडर बनने पे $7.5 लाख कैश रिवॉर्ड। और जो फाइनल रैंक है यहाँ पे द गोट, उसमें आपको लग्जरी विला दुबई या वाली में ले सकते हो, या फिर आप $15 लाख क्लेम कर सकते हो अपने बैक ऑफिस में। और उस टाइम पे जो आपकी बाइनरी की लिमिट होगी वो होगी $5 लाख पर वीक गाइस। $5 लाख पर वीक की आपकी बाइनरी लिमिट उस टाइम पे होगी। सो इमेजिन जो विजन है यहाँ पे बहुत बड़ा है, और आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल है यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा बड़ी है। जो लोग यहाँ पे बिल्ड करेंगे वो डेफिनेटली इन रैंक्स के ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि अगर कोई और कर सकता है तो हम सब कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, ये रैंक्स अचीव कर रहे हैं लोग, और सबको ये जो कैश बोनस यहाँ पे बोला जा रहा है वो मिल रहा है। इसके साथ ही साथ दुबई प्रमोशन चल रही है, जिसके अंदर एक ग्रैंड ओपनिंग इवेंट होने वाला है 20 नवंबर के आसपास, ये डेट है एस्टिमेटेड। प्रमोशन एंड हो रहा है 20 अक्टूबर को, जिसके अंदर ये टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 के साथ में आप अगर ये कंडीशंस फुलफिल कर लेते हैं, $2,500 पर्सनल सेल से लेके $50,000 की पर्सनल सेल है, $5,000 का डायरेक्ट टीम वॉल्यूम से लेके $1 लाख का डायरेक्ट टीम वॉल्यूम, वीकर लेग में $5,000 से लेके $1 लाख वॉल्यूम। सो अगर ये कर लेते हैं आप, तो इवेंट टिकट, दुबई एक्सपीरियंस, यॉट पार्टी, फ्लाइट टिकट, 4 नाइट्स इन लग्जरी होटल, ये सारा कुछ आप पा सकते हैं जस्ट बिकॉज यू अचीव दैट। सो गाइस, यहाँ पे मेरी जो प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग मावी, इस सिस्टम से पैसा कैसे कमा सकते हैं, वो खत्म होती है। तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ 300 पीपल मैं सर आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन करता हूं कि आपने जो 40-45 दिन में जो लेवल सेट किया है वो निश्चित रूप से हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है सर। एक होता है कि आपने आगे बढ़ के जो चीजें सेट करी है तो निश्चित रूप से वो एक हम लोग का भीतर से जो इंटेंसिटी मिला है कि नहीं सर ने किया है तो हम कर सकते हैं।
और आपसे एक कमिटमेंट है सर, 100% कमिटमेंट है कि आगे आने वाले 3 मंथ में नंबर ऑफ कम से कम जितने लोग शायद इस मीटिंग का हिस्सा है 100% वो डायमंड लेवल अचीव करेंगे, क्योंकि आपने उस चीज को प्रूफ किया है। तो सर इंडिया के पहले डायमंड हैं जो इस प्रोजेक्ट से डायमंड बने हैं, और डायमंड सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, एक ओहदा नहीं है सर के लिए, सर इज अ रियल डायमंड, क्योंकि जिस लेवल पे सर का कमिटमेंट है इस प्रोजेक्ट को लेके, तो मैं उस चीज को फील किया हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ, क्योंकि पिछले 14-15 दिन से लगातार मैं सर के साथ हूँ और कई इवेंट्स हमने साथ में करे हैं। एक छोटी सी घटना मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा सर। शायद मुझे एक आईडी है एलेक्स, हम लोग साथ में कहीं हम लोग ट्रैवल करने जा रहे थे और सर के मोबाइल पे फोन आया घर से कि सर के फैमिली में हेल्थ इशू है, मेजर हेल्थ इशू है। और सर को मैंने इनफैक्ट पर्सनली सर को बोला कि सर आप लौट जाएं, मैं एलेक्स चला जाता हूं, हम लोग मीटिंग मैनेज कर लेंगे, आप लौट जाइए, जरूरत है वहां पे। लेकिन फिर भी सर ने कहा कि नहीं, मीटिंग जरूरी है और फैमिली भी जरूरी है, फैमिली की तरफ से कि आप जाएं। और सर उस लेवल पे हम लोग के साथ 3-4 दिन रहे, तो ये दिखाता है कि सर कितना सोचते हैं टीम के बारे में और कितना कमिटेड है इस प्रोजेक्ट को लेके। तो सर रियली हर एक छोटी छोटी चीजें जो आप दिखाते हैं हमें, हर एक चीज जो बताते हैं हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है। और कभी हमारी टीम से या हम सभी से आपको भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं लगा होगा, और हम लोग एक बहुत बड़े लेवल को सेटअप करेंगे। 2-3 बातें और इंटरफेस क्रिप्टो का आपका हो रहा है और आज अल्ट्रॉन जैसे से हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज नहीं होती है तो उससे जुड़ा हुआ चैलेंजेस होता है, चीजें बहुत अपॉर्चुनिटी भी देता है और उससे जुड़ा हुआ ऐसे चैलेंजेस भी होता है कि आप धोखा भी खाते हैं। तो नई चीज होने की वजह से क्रिप्टो एक ऐसा फील्ड है जहां पे कई बार चुनौती होता है कि सही चीज के साथ हम कैसे शुरू करें। तो आप सारे लोग लकी हैं, थैंक्स बोलिए उस इंसान का जिसने आपको इस मीटिंग का हिस्सा बनाया है। आप मुझसे इमीडिएट कॉल के बाद जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप सोच नहीं सकते हैं कि आपका लाइफ, आपका जीवन, आपका किस लेवल पर जाना चाहता है। जितने सारे लोग शायद इस मीटिंग का हिस्सा है वो एग्री करते होंगे कि क्रिप्टो एक ऐसा फील्ड है जहां बहुत संभावनाएं हैं। अगर जीवन में हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे पास सीमित रिसोर्सेज है, शायद हमारे पास ऑप्शन की कमी है, ऐसे में क्रिप्टो और नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा तालमेल है जो जीवन के किसी भी ऊंचाई पर आपको पहुंचा सकता है। और आप हम सभी लोग लकी हैं कि हम लोग इतने बड़े प्रोजेक्ट और इतने बड़े नेतृत्व, राजेश सर के नेतृत्व का के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई। और हम 15 तो कैसी लगी दोस्तों आपको मीटिंग? बहुत ज़बरदस्त थी। आई होप कि आपको बहुत ब्रीफली इस प्लान के बारे में समझ में आया होगा। फुल बिजनेस प्लान, अल्ट्रॉन का क्या आपको स्टैकिंग मिलता है, पूरी चीज़ें। और देखिए स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है दोस्तों, कल ही मैंने $100 का जो आईडी था उसमें देखिए $300 का और आईडी है टॉपअप की है। और देखिए टोटल जो है 3791 यहाँ पे टोटल $100 में 3700 कॉइन उस टाइम आए थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप बाई करेंगे $100 में आपको 1000 कॉइन ही आएंगे। तो दोस्तों टाइमिंग बेटर है, इस अपॉर्चुनिटी को पहचानो। टाइम रहते सर ने एक मीटिंग में बात बताया कि देखिए अगर हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी को गेन करना है तो अभी हमें एंट्री लेना होगा, क्योंकि मैट्रिक सोलाना सब इतने बढ़ चुके हैं कि आज हम वो दोबारा उसमें बाई नहीं कर सकते, वो दोबारा उस रेट पे नहीं आ सकते। लेकिन ये ब्लॉकचेन कॉइन है जो आज इनिशियली है। लोगों को हालांकि अगले महीने पता लगेगा, जो अक्टूबर में सबमिट होगा, नवंबर में सबमिट होगा, धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ेगा। लेकिन तब तक रेट डेफिनेटली 50 से 100 गुना ग्रोथ कर चुका होगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत लंबा है, 1 घंटे का, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। जिसने भी 1 घंटे में से 40 मिनट अगर आपने कंसंट्रेट होकर इस मीटिंग को, इस वीडियो को देख लिया तो दोस्तों एक भी डाउट आपको नहीं बचेगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू एंड